नमस्कार। जब हम मेवाड़ का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर दिमाग में आती है वो होती है महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे महान राजा और धर्म की रक्षा के लिए लड़े गए भयंकर युद्ध। लेकिन इतिहास को पूरी ईमानदारी से समझने के लिए एक और पहलू देखना जरूरी है। मेवाड़ की भूगोलिक रचना, खासकर अरावली के पहाड़। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह मेवाड़ के इतिहास में जितना मोल यहाँ के वीर वीरांगनाओं का है, उतना ही मोल माता तुल्य अरावली की पहाड़ियों का है। मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग चारों ही तरफ से अरावली की श्रेणियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों की विशेषता थी घने जंगल, ऊंचे प्लेट्यू, गहरी घाटियां और संकड़ी माउंटेन पासेस, जिन्हें स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता था। मेवाड़ के शहरों को अगर देखा जाए, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घोघुंदा, उदयपुर, तो ये सब अरावली के नेचुरल कॉन्टोर्स पर बने हुए थे। कुंभलगढ़ जैसे किले 3500 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर स्थित थे। उन तक पहुंचने के लिए दुश्मन को सकड़ी नालों, जंगल से भरे रास्तों और ऊंचे रिजिस से होकर गुजरना पड़ता था। इसीलिए मेवाड़ को पूरी तरह से जीतना कभी आसान नहीं था और कभी जीता भी नहीं जा सका। जब शत्रु की सेना संख्या बल में ज्यादा होती थी, जैसे कि मालवा सल्तनत, गुजरात सल्तनत, मुगल साम्राज्य, तब मेवाड़ के शासक अरावली के क्षेत्रों का सहारा लेते थे। सही मायनों में गुरिल्ला वॉरफेयर का इजाद मेवाड़ी शासकों की रणनीति और अरावली की सपोर्टिव ज्योग्राफी की वजह से हुआ। 1567 यानी 1567 का चित्तौड़ का तीसरा साका एक टर्निंग पॉइंट बना। इस घटना के बाद स्पष्ट हो गया था कि संख्या बल में अधिक मुगलिया सेनाओं के साथ सिर्फ ट्रेडिशनल युद्ध नीति पर निर्भर रहना अब काफी नहीं होगा। इसके बाद अरावली के क्षेत्रों का उपयोग और भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा। यहीं से सेना को पुनः संगठित किया जाता था, दुश्मन की सप्लाई चेन्स पर वार किया जाता था और सही समय पर काउंटर अटैक की योजना बनती थी। इस प्रक्रिया में मेवाड़ी वीरता और अरावली की भूगोलिक शक्ति एक दूसरे की पूरक बनी। राजधानी गिर गई, राज्य बच गया। मेवाड़ के इतिहास में कई बार हुआ जब राजधानी हाथ से निकल गई, लेकिन राज्य कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अरावली की पहाड़ियों ने शासकों को ऐसी आपातकालीन स्थितियों में एक सीक्रेट, स्ट्रेटेजिक और सिक्योर बेस दिया जहां एक नई शुरुआत हो सके। चावंड जैसे स्थल जो पहाड़ों के बीच में थे, वो नए बेस बने। वहां से राज्य फिर संगठित हुआ। अर्थव्यवस्था और जल संसाधन, अरावली सिर्फ युद्ध के काम नहीं आई। इन्हीं पहाड़ियों से बनास, बेड़च, वाकल, सोम जैसी नदियां, उनका उद्गम हुआ। इन नदियों पर बने तालाब जयसंबंध, उदय सागर, पिछोला, मेवाड़ की कृषि की जीवन रेखा बने। इन्हीं पहाड़ियों से निकली जो नदियां थी वो मेवाड़ की लाइफलाइन साबित हुई। अगर अरावली नहीं होती तो मेवाड़ एक खुला मैदान होता। खुले मैदान में संख्या बल के सिचुएशंस में दुश्मनों के लिए एडवांटेजेस होता। गुरिल्ला युद्ध कभी जन्म नहीं लेता। मेवाड़ी रेजिस्टेंस को एक नई स्ट्रेटजी नहीं मिलती। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मेवाड़ के इतिहास में अरावली की श्रृंखला एक ढाल बनकर अपना दायित्व निभाती रही और मेवाड़ को सदा बचाती रही।